हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोमा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ वेक्टर को डिस्कस करूंगा और ये हमारा वेक्टर का 21st लेक्चर है। ओके गाइस, आप अगर मेरे पूरे लेक्चर को आप फॉलो कर रहे होंगे तो आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि हमने जो आपका 20th लेक्चर था उसमें क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। बेसिकली जो एससी वर्मा जी हैं उनका जो बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसके जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के आई थिंक 13 तक, एक मिनट चेक करने दो मुझे, 19 से लेकर के 13 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे 1 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने। ओके गाइस, देखो, अगर आपको वेक्टर के में महारत हासिल करनी है, वेक्टर में महारत हासिल करनी है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो। अगर आपको पसंद आता है, अगर आपके स्टडी में अगर हेल्पफुल है, ओके, आप दुनिया भर के जितने भी वेक्टर के क्वेश्चन मिलते हैं आप उनको सॉल्व कर पाते हो, इस लेक्चर को देखने के बाद सॉल्व कर पाओगे। ओके, मैं श्योर हूं इस बात को लेकर के। तो आप वीडियो को जो है लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके, और अपने दोस्तों के बीच में जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। चलो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, एससी वर्मा चैप्टर 2 एक्सरसाइज प्रॉब्लम 1। क्वेश्चन क्या है, वेक्टर ए मेक्स एन एंगल 20 डिग्री एंड वेक्टर बी मेक्स एन एंगल ऑफ 110 डिग्री with x-axis. The magnitude of these vector are 3 meter and 4 meter respectively. Find the resultant. तो हमें क्या करना है, पहला चीज तो हमें जो क्वेश्चन है हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, वेक्टर क्या है, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट एंड 4 यूनिट है। ओके, और जो एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए 20 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ओके, 20 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। देखो गाइस, आप क्लास 11th में हो, आपको अगर जेई वगैरह को निकालना है, जेई मेंस और एडवांस को निकालना है, तो आपके पास जो पहली बुक होनी चाहिए, एक तो एनसीईआरटी होनी ही चाहिए, क्योंकि बोर्ड स्कूल के एग्जाम जो है वो इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो, स्कूल के एग्जाम इंपॉर्टेंट है लेकिन बोर्ड से थोड़े से कम है, इसलिए मैं क्लास 11th में बेसिकली एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो सोल्व कराऊंगा लेकिन टॉपिक वाइज एनसीईआरटी नहीं। ओके, ऐसा होगा कि अगर आप मान लो एससी वर्मा को के पहला चैप्टर पढ़ लिया, जो दूसरा चैप्टर है मोशन पढ़ लिए, ओके, काइनेटिक्स एंड मोशन, ओके, क्या है दूसरा चैप्टर है, रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स। अगर इसको पढ़ लिए, रेस्ट एंड मोशन को, काइनेमेटिक्स को पढ़ लिए एससी वर्मा से, तो आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। ओके, और ओके, तो आपको उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी को कैसे कवर अप करोगे। ओके, तो क्लास 11th के स्टूडेंट जितने भी उनके लिए एक एससी वर्मा और एनसीईआरटी दो बुक जो है मस्ट हैव बुक है, और ये बुक बहुत सस्ते हैं। आप चाहो तो उनको सॉफ्ट कॉपी ले सकते हो, लाइक जैसे मैंने रखी हुई है, या फिर आप हार्ड बुक ले लो, हार्ड बुक बढ़िया ही है। ओके, तो चलो, तो गाइस हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, फाइंड द रिजल्ट ऑफ वेक्टर। पहला वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है 20 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, और वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी क्या है 110 डिग्री, 110 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ओके, और जो मॉड ए है, मॉड ए, आई होप आप कंफर्टेबल होगे। मॉड ए इज इक्वल टू, मॉड ए क्या है भाई 3 यूनिट, सही है ना, हाँ, एंड मॉड बी, मॉड बी इज इक्वल टू 4 यूनिट। ओके, तो हमें ये जो दो वेक्टर है इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है भाई, ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को बोले तो एडिशन ऑफ वेक्टर। ओके, और कोई देखा जाएगा, अगर कोई मान लो कोई ये दिया जाए ए माइनस बी, तो
ठीक है, यह भी रिजल्टेंट है, बट डिफरेंट इज कि इसको हम सब्सट्रैक्शन बोलते हैं, इसको कुछ इस तरीके से हम रिजल्टेंट बोल सकते हैं। दिस इज द बेसिकली एडिशन ऑफ टू वेक्टर ए एंड अदर वेक्टर इज माइनस वेक्टर बी। ओके, तो चलो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड करने की कोशिश करते हैं, या क्या होगा इसको हम फाइंड करते हैं। तो इसके दो तरीके हैं। इसके क्या है भाई, दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है पहला तरीका है कि हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं, थोड़ा फोटो वगैरह देख करके कॉन्फिडेंस वे में। ओके, कॉन्फिडेंट होकर के प्रोसीड करते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, क्या फॉर्मूला लगा दो, जो वेक्टर एडिशन का जो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का फॉर्मूला लगा दो, वो भी कर सकते हो। बट यार फॉर्मूला बहुत ज्यादा सही नहीं है, ठीक ना, मतलब अब ज्योमेट्री देख करके फोटो देख करके फॉर्मूला लगा वो अलग बात है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस से हम फोटो वगैरह ड्रॉ करेंगे। ओके, तो देखो ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर ली। ओके, यह कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, दिस इज द एक्स वाई एक्सिस हो गया हमारा, दिस इज द एक्स एक्सिस। अब देखो क्या दिया है कि 20 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। आप कहीं देखो, जब हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे तो देखो यार आपको सब मेरे को लिंक वगैरह देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आपको आई थिंक 1 से लेकर के 5 तक के लेक्चर में देखोगे तो मैं 5-6 तक के लेक्चर में मैं इन सब चीजों में पक्का डिस्कस किया होगा कि जब वेक्टर पढ़ रहे थे तो मैं बोला था कि भाई अगर मैं 20 डिग्री को ये एक वेक्टर रिप्रेजेंट करूं जो 20 डिग्री बनाता है विद एक्स एक्सिस, तो बहुत सारे वेक्टर बन जाएंगे। जैसे मान लो एक वेक्टर देखो, एक वेक्टर यह पॉसिबल है, समझ रहे हो, यह वेक्टर 20 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। चलो दूसरा वेक्टर देखते हैं। देखो 3 यूनिट 20 डिग्री, यह भी पॉसिबल है। तीसरा वेक्टर देखो, ट्वेंटी डिग्री अगेन 3 यूनिट, यह भी पॉसिबल है। ओके, तो बहुत सारे वेक्टर पॉसिबल है देखा जाए तो। केवल 20 डिग्री, क्योंकि कई ये जो इंफॉर्मेशन इसमें थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन देते तो बढ़िया रहता। ठीक है, वर्मा जी ने दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे किसी एक को लेकर के। देखो अगला वेक्टर मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 20 डिग्री। तो कुल चार वेक्टर हो जा रहे हैं 20 डिग्री के, बात समझ रहे हो, 20 डिग्री के 4 वेक्टर हो जा रहे हैं और सारे के सारे चारों के चारों क्या बना रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री एंगल। तो वर्मा जी को अगर एग्जैक्ट वेक्टर देने थे तो वो थोड़ा सा इस तरह लिखते कि वो 20 डिग्री एंगल है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज सेंस और एंटी क्लॉकवाइज सेंस। समझ रहे हो, वर्मा जी को क्या लिखना चाहिए था यहां पे थोड़ा सा कि यह जो है 20 डिग्री है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस या क्लॉकवाइज सेंस, कुछ इस तरीके से लिख दे तो हमें मैं एक ही वेक्टर ड्रॉ कर पाता। लेकिन वर्मा जी ने केवल लिखा है 20 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, तो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मतलब 4 वेक्टर बन जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप इनमें से किसी एक वेक्टर को ले सकते हो, आप इनमें से क्या लो, किसी भी एक वेक्टर को ले लो। तो देखो गाइस, पॉजिटिव में ना, पॉजिटिव जो ये वाला जो क्वाड्रेंट है, ये वाला जो पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, उसमें ना हमारी आदत होती है उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने की, मैं उस आदत को मेंटेन करता हूं। ओके, और मैं ये जो 3 अदर पॉसिबल वेक्टर है उसको खत्म कर देता हूं। सेम चीज देखो, ये 110 है। अब ये जो वेक्टर बी है, वेक्टर बी के कितने पॉसिबल वेक्टर होंगे, 4 वेक्टर होंगे। देखो वेक्टर बी, यह हो गया हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, यह देखो वेक्टर 110 है ना,
110 एक्स एक्सिस से 110 डिग्री, 110 डिग्री हो गया। ये लो, एक सौ दस डिग्री। तो कितने वेक्टर हैं देखो, एक इधर हो गया, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, तो कुल 4 वेक्टर हो जाएंगे 110 डिग्री के देखोगे तो। आगे समझ रहे हो? तो हम लोग क्या करते हैं, हम इनमें से किसी एक वेक्टर को लेते हैं, किसी एक वेक्टर को। तो और देखो इसमें क्या सेंस लिया जाएगा कि यहां से देखो, मान लो मैं इस वेक्टर को लेता हूं, मैं बाकी सब वेक्टर में इस वाले वेक्टर को लेता हूं। मैं मानता हूं कि वर्मा जी ने ये वाले वेक्टर पे बात की है। देखो गाइस, इससे आपके में भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा देरी होगा, लेकिन क्या है कि आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो। बात समझ रहे हो? अभी आप क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस करते टाइम ना चीजों को एनालाइज करो। अब बात समझ रहे हो? चीजों क्या करना है आपको? एनालाइज कर। ये सारे वीडियो जो मैं बनाता हूं वो रिवीजन के पर्पज से बिल्कुल नहीं है। रिवीजन के पर्पज से तो जैसे बुक में समरी होती है, मैं वो गलत तरह से वीडियो बना दूंगा रिवीजन के लिए। समझ रहे हो? ये जो सारे वीडियो हैं वो किसके लिए हैं? वो हैं कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। इसलिए हम इसमें क्या देंगे? टाइम। हम एनालाइज करेंगे, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, हम अभी सीख रहे हैं। तो मैं इस वेक्टर को लेता हूं, बाकी सारे वेक्टर को मिटा लेता हूं। ओके, चलो, तो यह हमारा वेक्टर ए हो गया। दिस इज द वेक्टर ए। अब ये क्या है? ये 20 डिग्री है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अब मैं वेक्टर बी को भी इसी तरीके से लेता हूं, 110 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस कहीं इधर जाएगा। ओके, देखो घड़ी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जानना है आपको, तो 12 3 6 9। घड़ी कैसे चलती है भैया? घड़ी चलती इस तरीके से। पहले आपकी जो घंटे, कोई भी सुई है घड़ी की, कोई भी मतलब सेकेंड हैंड, सेकेंड वाली हैंड है, आवर वाली हैंड है, मिनट वाली हैंड है, जो भी है, तो बेसिकली ऐसे ही चलती, ऐसे ही मूव करेगी। शुरू में यहां पाओगे, कुछ देर बाद फिर यहां पाएगी। ओके, तो ऐसे ही मूव करती है। तो दिस इज द बेसिकली 12 से 12, ये वाला 12 से 3, यह जो रोटेशन का जो सेंस है, दिस इज द क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज उल्टा। तो हमारा जो थंब है ना, ये हमें ये क्या करता है, या इसके अबाउट में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। ये जो थंब है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, देखो। ओके, यह एंटी क्लॉकवाइज है 20 डिग्री। अब हमें बनाना है 110। तो 110 यहां से 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस 20 डिग्री इधर। ओके, 110, ठीक। यह वेक्टर बी है, दिस इज द वेक्टर बी। बात समझ रहे हो? यह क्या है? यह है वेक्टर बी। वेक्टर बी 110 डिग्री। ओके, वेक्टर बी 110 डिग्री। चलो, 7वीं 8वीं पास। ये जो दो वेक्टर, इनके बीच का ये एंगल क्या होगा भाई? व्हाट विल बी दिस एंगल? यह एंगल क्या होगा? कमेंट सेक्शन में लिखो सभी लोग। व्हाट विल बी दिस एंगल? यह जो एंगल होगा, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। ओके, 110 माइनस 20 दैट विल बी द 90 डिग्री। यह एंगल क्या होगा भाई? 90 डिग्री। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री है। गाइस देखो, फोटो बनाने से क्या फायदा होता है, आप इसको आसानी से जान जाओगे कि भैया ये है जो एंगल है, दिस एंगल इज गोइंग टू बी द 90 डिग्री। लेकिन अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते तो भाई आपको दिक्कत होती। आपको क्या होती? दिक्कत होती। अब आपको इसमें ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ पता ही नहीं चलता।
फिर मैं आपको बोलता नहीं नहीं इन दोनों इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आप बोलते क्यों सब्ट्रैक्ट करें, इसमें तो भैया नहीं बोलोगे क्यों सब्ट्रैक्ट करें, इसमें तो आप नहीं बोलोगे भैया क्यों सब्ट्रैक्ट करें, बात समझ रहे हो। तो फोटो बनाना, फोटो बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी होता है। आप हैबिट में डालिए फोटो बनाने के लिए, फोटो बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक हैबिट बनाइए। ओके, तो हमने ये फोटो बनाया और हम अब क्या करने जा रहे हैं भाई, अब इसको जा रहे हैं सॉल्व करने। हमें पता चल गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है 90 डिग्री। ओके, अब देखो अब हमें क्या करना है भाई कि इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट फाइंड करने के दो तरीके हैं। ओके, कितने तरीके हैं भाई, रिजल्टेंट फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक क्या है ट्रायंगल लॉ, दूसरा क्या है पैरेललोग्राम। और मैं बोलता हूं दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वेक्टर की प्रॉपर्टी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है। देखो अब पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि भाई ये जो है थोड़ा अब पैरेललोग्राम क्या बोलता है कि इन दोनों वेक्टर से मिलाकर के एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो देखो एक वेक्टर ये है हमारा, ये दिस इज द ओ ए। तो अब हमें क्या करना होगा कि इसके इस एंड से इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो यहां एंगल 90 डिग्री है, देखो यह टोटल 100, ये वाला जो टोटल एंगल है दिस टोटल एंगल इज 110 डिग्री। तो यह क्या होना चाहिए 80 डिग्री। बात समझ रहे हो, दिस एंगल शुड बी, क्योंकि हमें इसके पैरेलल, हमें इस वेक्टर के पैरेलल यहां से एक वेक्टर ड्रॉ करना है, सो दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री 80 डिग्री, तभी तो पैरेलल होगा। आई होप क्लास 9 क्लास 10 पास। तो ये अगर ये जो है 80 डिग्री है, दिस एंगल यह कितना होगा भाई, अरे सॉरी यह 70 डिग्री होगा, दोनों का ऐड 180 होना चाहिए 70 डिग्री, दिस शुड बी द 70 डिग्री। तो यह 70 डिग्री है, यह क्या हो जाएगा भैया, दिस इज गोइंग टू बी द 90 डिग्री, यह 90 डिग्री, दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री। ओके, तो देखो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री सही है, पैरेललोग्राम बन रहा है। अब क्या करें, अब यहां से इससे इसके पैरेलल में लाइन वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये देखो। ओके, तो एक हमारा ये पैरेललोग्राम जो है ये कंप्लीट हो रहा है। तो अब आपको रिजल्टेंट बोले तो आप क्या करोगे भैया कि इस यहां से इनको ज्वाइन कर दो, ऐसे कर दो ज्वाइन। अब ये जो लेंथ आएगा दैट लेंथ विल बी व्हाट विल बी दैट लेंथ, वही जो लेंथ है क्या होगा रिजल्टेंट। तो अब ये देखो ये वाला लेंथ कितना है भाई, ये वाला लेंथ है 3 यूनिट, यह लेंथ क्या है 4 यूनिट। ओके, इनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल में तो महारत हासिल है भाई, साइड बतानी हो तो 3 और ये 4, ये क्या होगा भैया, यह होगा 5। ओके, दिस लेंथ विल बी 5। अच्छा सब देखो ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल व्हाट विल बी दिस एंगल, अगर यह एंगल अल्फा है व्हाट विल बी दिस एंगल, यह एंगल क्या होगा। तो देखो चलो एक चीज देखो, मैं ए और बी का जो रिजल्टेंट है मैं यहां पर लिख लेता हूं, ए और बी का रिजल्टेंट मतलब इनका मॉड, यह तो होगा 5, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, करेक्ट। अब क्या करना है भैया, अब हमें पता करना है एंगल। तो हमें चाहिए ये वाली एंगल पता करनी है, हम वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, ये वाला एंगल पता करना है। तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल पता करने के लिए हम भाई यहां पे tan थीटा पता कर लेते हैं। देखो tan थीटा क्या होगा भाई 4/3,
ओके, tan थीटा क्या होगा 4/3। और देखो गाइस, यह जो थीटा है मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। यह एक लिखने का तरीका है, इसका ये मतलब नहीं है कि पावर -1 समथिंग। ओके, ये एक्सपोनेंट नहीं है, बस एक लिखने का तरीका। जैसे ये जो साइन है घोड़ा, यह क्या है, एक लिखने का तरीका है, उसका कोई दूसरा मतलब नहीं। सेम वे में यह एक्सपोनेंट नहीं, यह जस्ट लिखने का तरीका है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। मतलब क्या है कि थीटा की वो वैल्यू जिसके लिए tan थीटा जो है 4/3 है। चलो, तो गाइस देखो, आप आई होप सभी के पास आज के टाइम में सभी के पास एक स्मार्ट मोबाइल होता है, और अगर आप स्टूडेंट हो तो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो। ओके, पहले के टाइम में क्या होता था, जब हम लोग पढ़ते थे, जब हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे, ओके, कोचिंग में जाते थे, पढ़ते थे, तो उस टाइम पर हम इन सब चीजों की वैल्यू को याद रखते थे। ओके, इनकी जो वैल्यू है उसको याद रखते थे। आपको थोड़ा बहुत ध्यान में होना चाहिए, लेकिन जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। ओके, मोस्ट ऑफ द बुक में जब क्वेश्चन सोल्व करते हो ना, तो इसकी वैल्यू दी रहती है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स 4/3। मैं एक बार इसको कैलकुलेट करता हूं कैलकुलेटर से। ओके, आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, इसको खरीदने की जरूरत नहीं है, ये तो हमें मिल गया था फ्री में कॉलेज में, अरे कॉलेज में खरीदे थे। ओके, तो tan इनवर्स 4/3। तो देखो, ये जो एंगल आता है बेसिकली 53 आता है, 53.13। लेट्स टेक इट 53। ओके, यह क्या आता है 53 डिग्री। ओके, चलो, यह क्या आता है 53 डिग्री। तो ये वाला एंगल क्या होगा भाई, यह एंगल होगा 53। और मैं एक्स एक्सिस से एंगल की बात करूं, एक्स एक्सिस से एंगल की बात करूं, तो यह टोटल एंगल क्या होगा 53 और प्लस 20। यहां से ये 53 है, यह 20 है, 53 20, तो क्या हो जाएगा टोटल एंगल। टोटल एंगल जो होगा एक्स एक्सिस के साथ 73 डिग्री। ओके, समझ रहे हो गाइस। सो यह क्या होगा, अब हमें क्या चल गया भाई, हमें मैग्नीट्यूड पता चल गया, और हम इस सेंस में हमें हमारा एंगल पता चल गया। ओके, तो हमें तो सब कुछ पता चल गया, मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन पता है, एंगल पता है, तो हम तो भाई आसान से वेक्टर की फोटो ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो देखो यही हमारा है वेक्टर, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है a प्लस बी, जिसकी वैल्यू है 5, और हमारी एंगल क्या होगी 53। तो गाइस, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप किसको फॉलो कीजिए, आप जो है एक बार वेक्टर की फोटो बनाइए और ज्योमेट्रिक मदद से वेक्टर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फार्मूला, हाँ ठीक है, पता होना चाहिए, बट बहुत ज्यादा करोगे ना, फार्मूला के पीछे भागोगे, तो यार आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको, आपके लिए क्या होगा, एडिशन के लिए एक अलग फार्मूला रखना पड़ेगा, आपको एंगल कोई पूछेगा तो उसके लिए एक अलग फार्मूला रखना पड़ेगा, और बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। उतना कंफ्यूजन क्यों पाने की जरूरत है यार, ठीक ना। ज्योमेट्री पर भरोसा रखो, अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे वेक्टर के। तो चलो, हाँ, आपको फार्मूला ध्यान रखना है, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट को रखिए, डॉट प्रोडक्ट को रखिए। ओके, उसके फार्मूला थोड़े से ध्यान रखिए, स्पेशली जो आपके डॉट प्रोडक्ट है। ओके, तो मैं एक बार क्या करता हूं, एक बार इस बोर्ड को क्लीन करता हूं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखो वर्मा जी ने आई थिंक यही आंसर दिया 573। ओके, मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करता हूं, मैं एक बार बोर्ड को क्लीन कर लूं। ओके गाइस, तो मैं एक बार वेक्टर 2 जो क्वेश्चन का, एससी वर्मा का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है वेक्टर का, उसको पढ़ता हूं, ठीक ना। लेट ए एंड बी be the two vector of magnitude 10 unit each. If the incline of x-axis at angle 30 degree and 60 degree respectively, find the result. चलो, देखो इसमें क्या है, दो वेक्टर है, वेक्टर A है जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है, दूसरा वेक्टर B है उसका भी मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है।
लेकिन लेकिन जो एंगल है वो अलग अलग है। एक जो है एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है और दूसरा 60 डिग्री पे। तो हमें इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है। ओके, हमें क्या करना है, हमें इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करना है। चलो, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, फोटो बना लेता हूं। मैं क्या ड्रॉ कर लेता हूं, फोटो। तो देखो गाइस, हमारा हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमें वेक्टर ए को ड्रॉ करना है जो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री इंक्लाइन है। तो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री इंक्लिनेशन, 4 वेक्टर पॉसिबल है। ओके, टोटल पॉसिबल क्या है भाई, 4 वेक्टर। देखो मैं यहां पर फोटो बना लेता हूं। ये देखो, एक इधर ये एंगल 30 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री। तो कुल 4 वेक्टर पॉसिबल है भाई 30 डिग्री इंक्लिनेशन के एक्स एक्सिस के साथ। बात समझ लो, 4 वेक्टर पॉसिबल है। ठीक है, वर्मा जी को देना चाहिए था इसमें कि कौन सा वेक्टर लेना है, नहीं दिया है, कोई बात नहीं। हम ये वाला जो वेक्टर इसको लेकर सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो हमारा जो फर्स्ट वेक्टर होगा, जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है वो है 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ। दिस इज द 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ, और यह जो लेंथ है दिस इज द 10 यूनिट। आई होप कोई इशू नहीं होगा। चलो अब दूसरा वेक्टर लेते हैं। दूसरा वेक्टर 30 डिग्री और 60 डिग्री 10 यूनिट। ओके, यह क्या है भाई, यह है 30 डिग्री, यह लेंथ क्या है 10 यूनिट, यह भी लेंथ क्या है 10 यूनिट। आई होप गाइस आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अभी। ओके, 30 डिग्री 60 डिग्री। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करना है। देखो गाइस, हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, तो उसमें क्या यूज किए थे भाई, हमने क्या यूज किया था, पैरेललोग्राम। अब हम यूज करेंगे ट्राइंगल। ओके, अब हमें क्या करना होगा, ट्राइंगल लॉ के लिए हमें ये जो फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे इस वेक्टर का टेल रखना होगा। फर्स्ट वेक्टर के हेड पे ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है, इसके हेड पे इसका टेल रखना होगा। और ध्यान से देखो इनके बीच का ये एंगल क्या है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर, 30 डिग्री। ओके, तो हम इस पे एक टेल रख देते हैं। देखो ये दिस एंगल इज 30 डिग्री। यह लेंथ क्या है 10 यूनिट, यह भी 10 यूनिट है, यह भी लेंथ 10 यूनिट है। ओके, कुछ इसी तरीके से होगा भी हमारा रिजल्टेंट। अब देखो, अब जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है भाई, इनिशियल हेड टू फाइनल टेल। ओके, अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो पैरेललोग्राम बनेगा कि नहीं भैया, पैरेललोग्राम बनेगा, क्योंकि यह एंगल 30 डिग्री, ध्यान से देखो ये वाला एंगल क्या होगा 150 डिग्री। ओके, इन दोनों को ऐड करो, क्या है भाई, इन दोनों का ऐड करो, इसको ऐड करो 180 डिग्री। ओके, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये 150 डिग्री से एंगल 30 डिग्री, पैरेललोग्राम तो बनेगा। ओके, तो बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन वाइज देखोगे तो पैरेललोग्राम और जो ट्रायंगल है वो सब सेम है। ओके, कंस्ट्रक्शन वाइज कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है गाइस, अब हमें फाइंड करना है ये लेंथ, दिस इज द रिजल्टेंट। हमें क्या करना है, हमारा मकसद क्या है, हमारी जिंदगी का मकसद जो है ना पता चल गया है, डेफिनेट हो चुका है। एम जो जिंदगी का जो लक्ष्य है वो डेफिनेट हो चुका है। ओके, चलो तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ये लेंथ पता करना है, और ये लेंथ हम कैसे पता करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट। तो मैं इसका नाम देता हूं ओ और ये ए। ओके, नाम नहीं देते हैं लोग, नाराज हो जाए, इसको पी कर लेते हैं। हमारा मकसद क्या है
हम हमें किस चीज को पता करना है, मकसद क्या हो चुका है, ओपी, ओपी का लेंथ फाइंड करना है, ओपी फाइंड करना है। ये जो लेंथ है ओपी, इसका लेंथ क्या होगा हमें ये फाइंड करना है। तो अब हमें क्या करनी होगी गाइस, अब हमें लगाना होगा जुगाड़। ओके, हम तो माहिर हैं, वी आर द इंडियन, जुगाड़ में तो माहिर है। ओके, अब हम मैथमेटिकल जुगाड़ लगाते हैं। और जुगाड़ कैसे लगाएंगे, हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, जो क्लास बचपन से करते आ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे कि ये जो वेक्टर ए है ना, दिस इज द वेक्टर ए, यह वेक्टर बी, हम वेक्टर ए को आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ये देखो हमने इसको कर दिया एक्सटेंशन, तो पहला स्टेप कंस्ट्रक्शन का हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब ये जो पॉइंट P है ना, P से हम डालेंगे परपेंडिकुलर, P से हम ये जो हमारा ये वेक्टर A है, वेक्टर A पे डालेंगे परपेंडिकुलर। चलो डाल ही देते हैं परपेंडिकुलर। यह एंगल क्या होगा भैया, 90 डिग्री बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। यह एंगल क्या है, दिस एंगल, ये एंगल क्या है 30 डिग्री। ओके, वेक्टर के सारे लेक्चर पढ़ देखे हैं हमने। और मैं बोलूं कि ये जो वेक्टर 10 है, इसका मैं बोलूं ये कंपोनेंट होगा इधर, एग्री करोगे, यह वेक्टर, ये जो वेक्टर है, वेक्टर बी है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। और कितना होगा, वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी 10 यूनिट इंटू कॉस 30 डिग्री। एग्री करोगे। अब देखो इसका कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट होगा, यह क्या होगा भाई, 10 साइन 30 डिग्री। कोई दिक्कत, आप ध्यान से देखो गाइस, हमें ये लेंथ, यहां से ये वाली लेंथ पता चल जाएगी, यह लेंथ है 5√3, और यह लेंथ जो होगा, ये जो वर्टिकल हाइट होगा, दैट विल बी 5 यूनिट, ये 5√3 यूनिट, दिस इज द 5। ओके, अब बताओ, अब हमें ट्रायंगल दिख रहा है, ये देखो, अगर मान लो मैं इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं Q, तो मैं एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल लिखूं OPQ, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा लेंथ OP क्या है भाई, अरे OQ क्या है, OQ जो है बेसिकली 10, ये वाला लेंथ प्लस 5√3। ओके, और देखो, और क्या देखो भाई, हमारा PQ क्या है, 5 यूनिट। पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, सो OP इज इक्वल टू अंडर रूट 5 कॉमन ले ले यहां से, यही आएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये यहां से अब हम कॉमन क्या ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर आकर के 2 हो जाएगा, यही होगा भाई। सो 10 2 प्लस √3, यह क्या होगा भाई, दिस इज आवर आंसर। यह बात ऑब्वियस सी बात है, 10 से तो ज्यादा ही होगा, यह क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी द ग्रेटर देन 10। ओके, सो दिस इज द रिजल्ट। अब कोई एंगल की बात करें तो देखो, अब एंगल क्या बोल, मैं ए से हमें ये एंगल फाइंड करना होगा, लेट अस अज्यूम दिस इज अल्फा। ओके, व्हाट कैन आई राइट हियर, tan अल्फा, tan अल्फा विल बी 5 डिवाइडेड बाई ये पूरा लेंथ 5√3 plus 10, that will be 1√3 plus 2। ओके, यही होगा भाई tan अल्फा। सो व्हाट इज द एंगल, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 2 plus √3,
ओके, और एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल की बात किया जाए तो सो अगर मान लो दिस एंगल इज थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 प्लस tan इनवर्स। ओके, दिस इज आवर एंगल। एक बार चेक कर देगा इस वर्मा जी ने इसका आंसर क्या दिया है। देखो क्वेश्चन को अगर आप ज्योमेट्रिक मेथड से, मैं बार बार बोलता हूं, इसको फार्मूला से सॉल्व करना बहुत सिंपल है। फार्मूला सॉल्व करने के लिए क्या है भाई, आपको यहां पे ये एंगल पता चल गया, ये वाला एंगल पता चल गया, एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या है भाई 30 डिग्री। अब फार्मूला लगा दो, देखो एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या है 30 डिग्री है। तो व्हाट कैन आई राइट, जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 का स्क्वायर। ओके, मैं एक बार इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, प्लस 2a तो 10 इंटू 10 cos थीटा एंगल बिटवीन 30 डिग्री दैट विल बी √3/2 कैंसिल। आप ध्यान से देखो 10 बाहर ले लिए। ओके, और यह क्या करेगा 2 प्लस √3 यही आ गया हमारा। ओके, तो भाई देखो आप इसको ज्योमेट्री से फार्मूले से लिखकर सॉल्व करना आसान है, बट अगर जब आप इसके थ्रू सॉल्व करोगे तो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। और मैं लिख कर देता हूं कि जो जेई वगैरह के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें इंफॉर्मेशन की बहुत जरूरत रहती है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से निकाल सको। ओके, आपको पता चलेगा, कोई पूछे कि एंगल विथ एक्स एक्सिस क्या होगा, आप इस फार्मूले से नहीं निकाल सकते। आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो भाई, आप मैक्सिमम ये कर सकते हो कि आप ये लिख सकते हो कि ये वाली जो एंगल होगी दिस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा बेसिकली अब अल्फा को लिख सकते हो कुछ लाइक इस तरीके से, यह एंगल होगा, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। नहीं, यह एंगल जो नहीं है 30 डिग्री, यह एंगल होगा अल्फा। आपको यू हैव टू फाइंड दिस वन जो होगा 150 डिग्री। अगेन इसको फाइंड करने के लिए आपको ज्योमेट्री की पता करनी पड़ेगी, आपको इसको पता करने के लिए ज्योमेट्री पता करनी पड़ेगी। तो आप मैक्सिमम क्या लिख सकते हो, लाइक अगर आप साइन लॉ, जो ट्राइंगल जो लॉ है, ट्राइंगल का जो साइन लॉ है वो पता हो, आई यू कैन राइट साइन 150 बाई 10 √2 प्लस √3 इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई 10। तो आप मैक्सिमम ये चीज फाइंड कर सकते, लिख सकते हो। ओके, तो उससे बेटर है, इतना कुछ करने से बेटर है कि एक बार फोटो बना लो। क्लास 10 की ज्योमेट्री चाहिए आपको, इसके लिए इन सब चीजों की भी नॉलेज नहीं हो, ये जरूरी है इसको जानना, बट ठीक है, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। ओके, साइन लॉ क्या है मैं नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पढ़ोगे जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तब, जब आप ट्रायंगल के बारे में पढ़ोगे तब। ओके, तो गाइस हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। एक बार चेक करते हैं वर्मा जी ने इसका आंसर क्या दिया है। लेट मी चेक द आंसर। वर्मा जी ने लिखा है 20 cos 15। वर्मा जी भी बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मूला यूज कर लिए भाई। वर्मा जी ने क्या लिखा भाई 20 cos 15। ओके, और ये जो एंगल लिखे हैं वो क्या बोले हैं भाई कि यह एंगल होगा 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ओके, तो मुझे जहां तक लगता है कि दिस एंगल इज गोइंग टू बी द 15 डिग्री। एक बार हम चेक कर लेते हैं अपने कैलकुलेटर से ये 15 डिग्री आ रहा है कि नहीं। ओके, हमने क्या निकाला था ना ये वाला चीज, हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से, या 15 डिग्री आ रहा है कि नहीं। अगर देखो, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको जो tan 2 थीटा का जो चीज होती है उसको कैलकुलेट करनी चाहिए।
ठीक ना, tan 2 थीटा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो भाई इसी तरीके से करूंगा, tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 3। तो यह क्या आ रहा है, ये जो चीज है यह क्या आता है, ये यही चीज क्या है, 15 डिग्री आता है। ओके, तो 30 प्लस 15 क्या होगा, 45 डिग्री। ओके, 30 प्लस 15 क्या होगा, 45 डिग्री। ओके, और वर्मा जी ने लिखा है cos 15 डिग्री 20, cos 15 डिग्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड वगैरह है। ओके, तो आपको कोई बहुत ज्यादा उसमें ध्यान देने की जरूरत है नहीं। ओके, ये जो आंसर है, यह जो हमारा आंसर है, यह सफिशियंट है। ओके, और आपको गाइस अगर ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्फिडेंस है तो आप लेकर आओ 20 cos, आप cos 15 डिग्री कैलकुलेट कर सकते हो। एक चीज यह बात है, यू कैन कैलकुलेट cos 15 डिग्री, समझ रहे हो, cos 15 डिग्री जो होगा वह कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो भी मेहनती बच्चे हैं, जो ब्रिलियंट लोग हैं, cos 15 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने के बाद वो आंसर लाइन, उनका आंसर यही आएगा, समझ रहे हो। चलो, तो अब मैं क्या करता हूं, अब हम लोग जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ऐड वेक्टर ए बी एंड सी विच हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 100 यूनिट एंड इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस एट एंगल 45, 135 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3, मैं एक बार इस बोर्ड को क्लीन करता हूं और हम फोटो बनाकर समझने की कोशिश करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एट vectors A, vector B and vector C each having magnitude of 100 unit and inclined to x-axis at an angle 45 degree, 135 degree and 315 degree। तो अगेन देखो, हर एक वेक्टर को लेकर 4 पॉसिबिलिटी है, हम केवल एक पॉसिबिलिटी को लेकर चलेंगे और वो क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। ओके, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और इससे चीजों को सॉल्व, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेक्टर को, पहले वेक्टर को रखना अच्छा लगता है मुझे। ओके, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। एक वेक्टर एक ड्रॉ करना है जो क्या है भाई, 45 डिग्री से इंक्लिनेशन, 100 यूनिट, दिस एंगल इज 45 डिग्री। और अगला जो है इस, ये आगे एक दूसरा वेक्टर है जो 100 यूनिट है, और यह जो इंक्लिनेशन है यह है 135, 135। ओके, 135। ओके, चलो उसके बाद एक अगला जो वेक्टर है उसका इंक्लिनेशन है 315, 315। ओके, ये वाला जो होगा दैट विल बी 45। ओके, चलो तो भाई अब हमें क्या करना है, हमें इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करना है। ओके, वी हैव टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दिस 3 वेक्टर। तो एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, जरा एंगल वगैरह लगाते हैं। ओके, मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूं थोड़ा, जो बड़े बड़े गोले हैं ना अच्छे नहीं लगते। तो देखो ये एंगल क्या होगा भाई, दिस एंगल इज बेसिकली 45 डिग्री। ओके,
और यहां से ये कंप्लीट एंगल क्या है 135 डिग्री। ओके, देखो ये वाला एंगल क्या होगा, दिस एंगल इज 90 डिग्री, एग्री, यह एंगल 90 डिग्री होगा और यह एंगल है यहां से ये वाली जो टोटल एंगल है दिस एंगल इज बेसिकली 135 डिग्री। ओके, यह है 135 डिग्री। तो ये वाला एंगल क्या होगा 45 डिग्री, एग्री। ओके, देखो यहां से ये जो टोटल एंगल है दिस टोटल एंगल यह है 315 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा दिस एंगल इज 45 डिग्री। आई होप आप एग्री करोगे। ओके, यह एंगल क्या होगा 45 डिग्री। सो दिस एंगल विल बी यह एंगल क्या होगा भाई, ये वाला एंगल होगा 45 डिग्री, आपको कोई इशू नहीं होगा। और ये जो एंगल होगा दिस एंगल इज बेसिकली 180 डिग्री। तो ये और ये, दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी, दिस इज द वेक्टर सी। तो ये क्या होंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी विल बी 180 डिग्री। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी विल बी 180 डिग्री। ओके, तो गाइस अब मोर प्रिसाइजली बोला जाए तो ये जो है ये वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर एंड बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या है भाई, एंटी पैरेलल होंगे एक दूसरे के, और क्या होंगे और क्या होंगे भाई, एंटी पैरेलल होंगे और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ओके, अच्छा एक चीज बताओ, मैं बोलूंगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, एग्री करोगे आप? वाह, देखो क्या है, ये दोनों है एंटी पैरेलल, ये दोनों क्या है, इनके बीच का एंगल क्या है 180 डिग्री। आप पैरेललोग्राम देखो, अगर आप पैरेललोग्राम बनाओगे इनकी वजह से तो आपका डायगोनल यहीं पर आएगा, इसी जगह पर डायगोनल आएगा। ओके, पैरेललोग्राम बनाओगे तो डायगोनल विल बी हियर। अदरवाइज आप ट्रायंगल बनाने की कोशिश करोगे तो देखो हम क्या करते हैं, यह वेक्टर सी है, वेक्टर बी के हेड पे वेक्टर सी का टेल रख दे, ये देखो यहां से यहां तक रख दे, और उसके बाद तो और सेम लेंथ है तो ये इधर आ जाएगा भैया। इनिशियल हेड और फाइनल इनिशियल टेल और फाइनल हेड कोइंसाइड कर जा रहे हैं। इनिशियल टेल एंड फाइनल हेड, देखो इनिशियल टेल वेक्टर बी का इनिशियल टेल यहीं पर है, वेक्टर सी का फाइनल हेड क्या है वहीं पर है, तो दोनों क्या कर जा रहे हैं, कोइंसाइड कर जा रहे हैं। सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, 0। तो आप ज्योमेट्री की मदद से भी रिजल्टेंट 0 कर सकते हो, अदरवाइज नॉर्मल अलजेब्रा तो है नहीं हमारे पास। ओके, तो बी और सी का रिजल्टेंट क्या होगा भाई, 0। तो वेक्टर कौन बचा हमारे पास, वेक्टर ए। सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर, दिस इज तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट होगा वो होगा, अगर मैं वेक्टर आर की बात करूं, वेक्टर आर विल बी वेक्टर ए which has magnitude 100 यूनिट एंड 45 डिग्री। ओके, एक बार चेक करते हैं वर्मा जी ने इसका आंसर क्या दिया है। तो भाई देखो, आप अगर नॉर्मल देखोगे तो भाई 3 वेक्टर को ऐड करना है, रिजल्टेंट निकालना है, बहुत बड़ा काम है। ओके, लेकिन फोटो बना करोगे तो तुरंत हो जाएगा। तो वेक्टर क्वेश्चन 3 का आंसर, तो वर्मा जी ने क्या लिखा है, 100 यूनिट at 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, तो यही है 100 यूनिट 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, वेक्टर एक ही आ रहा है। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 डन। आई होप गाइस इन सारे क्वेश्चन को अगर आप खुद से करोगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है बूस्टअप होने वाला है। ओके, और आपको ज्योमेट्रिकल जो सेंस है वो बनाना चाहिए, आपको उस क्वेश्चन को पढ़ के फोटो बनाने आना चाहिए। ओके, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ है नहीं खास। चलो अब मैं क्वेश्चन को 4 सॉल्व करने जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, मैं एक बार इस बोर्ड को क्लीन करता हूं, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे।
गाइस देखो, यह जो है बेसिकली जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये बेसिकली क्लासरूम लेक्चर है। ओके, या क्लास ली या कुछ आप रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी इस वीडियो को देखोगे तो आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, यह क्लासरूम लेक्चर है। इसमें हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हमारा जो मकसद है बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल क्वेश्चन बट कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट की लर्निंग हो उससे। ओके, इसीलिए मैं बेसिकली क्या करता हूं, जो अच्छी बुक है लाइक वर्मा जी हो गई, एनसीईआरटी हो गई, ओके, बहुत ज्यादा कुछ करना है तो डीसी पांडे वगैरह हो गए, तो हम इनसे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं। ओके, मैं एक बार इस बोर्ड को क्लीन करता हूं, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। और गाइस देखो यार, अगर आपको हमारे जो एफर्ट है, हमारी जो मेहनत है, अगर आपको पसंद आता है, हमारे जो वीडियो लेक्चर है आपकी स्टडी में हेल्पफुल है, ओके, आप अपने बाबूजी का 50,000 रुपए एटलीस्ट बचाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो, चैनल को सब्सक्राइब करोगे आपको इनडायरेक्टली 50,000 रुपीज मिल जाएंगे। आपके पापा के अकाउंट में 50,000 रुपए ज्यादा रहेगा। बात समझ रहे हो? वो 50,000 रुपए मायने रखते हैं, मैं लिख के देता हूं। ओके, और ये 50,000 रुपए हैं नवंबर से, मतलब अभी जो कोचिंग स्टार्ट हुई है ना ऑफलाइन वाली, उनसे लेकर के आगे की फीस है। ओके, और जो छोटे छोटे बैच हैं बहुत सारे, तो उनके बारे में क्या बोलूं, कुछ नहीं बोलूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि लेट वेक्टर ए, यहां पर वेक्टर ए है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i प्लस 3j, वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i प्लस 4j। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करना है किसका? वेक्टर ए का, वेक्टर बी का। वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, ए प्लस बी, ओके, एंड ए माइनस। ओके, चलो, तो इसके मैग्नीट्यूड, इन सभी चीजों को फाइंड करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। देखो गाइस, मैं एक चीज बताता हूं, आपको बहुत ज्यादा रिजिड भी नहीं होना है। जैसे बहुत सारे लड़के होते हैं, हम क्वेश्चन केवल और केवल ज्योमेट्री से सॉल्व करें। कुछ लड़के होते हैं, हमें ज्योमेट्री पसंद नहीं, हम किससे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। ओके, कुछ लड़के क्या होते हैं हम चालाक हैं, हम चाइना है, हम दोनों से सॉल्व करेंगे, जिससे आसान रहेगा वही करेंगे। ओके, तो गाइस देखो, मैं जो हूं, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है उनका फोटो तो बना ही लेते हैं। ओके, फोटो बना लेंगे तो कॉन्फिडेंस होगा, थोड़ा सा अलग ही बूस्टअप होगा। वेक्टर ए वेक्टर बी का फोटो बना लेते हैं, और फोटो बनाने के बाद में हम ए प्लस बी, ए माइनस बी, मॉड ए मॉड बी सारे के सारे कैलकुलेट कर लेंगे। मैग्नीट्यूड तो फाइंड करना है। चलो, तो एक फोटो बनाते हैं पहले। कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई हमारी। ओके, दिस इज आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो वेक्टर ए किधर है कि 4 यूनिट इधर जा रहा है, यहां पर होगी 4 यूनिट, 3 यूनिट ऊपर। तो ये हो गया हमारा 4i प्लस 3j। मैं इस तरीके से लिखती हूं। अब वेक्टर ए का मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से हो, ऐसे वेक्टर ए, ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज रिप्रेजेंटिंग वेक्टर। चलो, अब वेक्टर बी की बात करें। वेक्टर बी क्या है? 3 यूनिट इन एक्स कंपोनेंट क्या है? 3 है। यहां पे 4 यूनिट इन वाई कंपोनेंट इसका 4 है। ओके, सो दिस विल बी द वेक्टर। यह क्या हो गया भाई? 3i प्लस 4j। ओके, चलो,
अब हमें क्या करना है गाइस, अब हमें क्या फाइंड करना, मॉड ए, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ए, वी हैव टू फाइंड मॉड ए। तो देखो भाई मॉड ए मतलब ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ हमें फाइंड करना है। तो यह लेंथ क्या होगा, यह लेंथ देखो यह 4 है, यहां से ये वाला लेंथ 4 है, यह 3 है। पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज गोइंग टू बी द 5। ओके, मॉड ए क्या होगा 5 यूनिट। मॉड बी क्या होगा, ये देखो ये वाला लेंथ मॉड बी। ओके, दिस इज द वेक्टर ए, यहां पर वेक्टर ए है, दिस इज द वेक्टर बी। सो मॉड बी क्या होगा भाई, मॉड ए 5 यूनिट। पाइथागोरस थ्योरम, ये लेंथ 4 3 3 4। ओके, तो ये लेंथ क्या होगा भाई 5, 4 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट विल बी द 20 अंडर रूट 25 का स्क्वायर। ओके, और अंडर रूट 25 क्या होता है भाई, ओरिजिन ए। ओके, चलो मॉड बी क्या होगा भाई, मॉड ऑफ वेक्टर बी, अगेन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट विल बी द अंडर रूट 25 का स्क्वायर, और वह क्या होगा भाई 5। मॉड बी इज ऑल्सो 5। ओके, ए प्लस बी, मॉड ए प्लस बी। मॉड ए प्लस बी का मतलब है भाई कि इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट बताइए, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट बताइए। तो देखो भाई एक्चुअली इस क्वेश्चन में कंपोनेंट लिखा हुआ है। ओके, कंपोनेंट लिखा हुआ, तो इसका क्या मतलब है, अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि यार आप एक काम करो, आप किसी तरीके से ये वाली एंगल पता कर लो, और दिस एंगल इज अल्फा, और आप क्या कर लो कि इस लाइन को एक्सटेंड कर दो, और यहां से इसके अल्फा के पैरेलल में एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ करो। ओके, रिजल्टेंट जो होगा कहीं यहां पर ये वाला एंगल होगा। ओके, यह अल्फा पता है, तो आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करके ये लेंथ फाइंड कर लो। ओके, यह एक तरीका है। दूसरा जो क्लेवर तरीका क्या है, क्लेवर तरीका यह है कि क्लेवर तरीका क्या है कि करो अच्छा हम ये फाइंड करना है ना, हम क्यों ना यहां से ऐसे कंपोनेंट निकालें। क्लेवर तरीका क्या है, आप क्यों ना बोलो कि भाई हम एक काम करते हैं इसका ये कंपोनेंट क्यों ना निकाल लें। ओके, आप देखो फिर आप यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, आपको पता है कि यह लेंथ तो होगा भैया 3, यह लेंथ क्या होगा 3, दिस लेंथ इज गोइंग टू बी द 3। ओके, और देखो यह एंगल अल्फा है, यह एंगल ओके, चलो देखो गाइस, तो ये यहां से पैरेलल ड्रॉ करोगे तो भाई ये बेसिकली यही वेक्टर आएगा, ये वाला लेंथ, ये एंगल तो आपको पता है, और ये लेंथ क्या आएगा आपका, ये वाला जो लेंथ होगा, दिस लेंथ विल बी बेसिकली 3 यूनिट। मैं यहां पर खिचड़म बन गया है, खिचड़ी पूरी बन गई है। देखो यहां से ये वाला जो लेंथ होगा, दिस एंगल इज बेसिकली अल्फा, लेकिन ये क्या होगा, व्हाट अबाउट दिस वन, यह तो भाई यही बी को ही रिप्रेजेंट करेगा भाई, वेक्टर वही है, ये एक्स एक्सिस के साथ ओरिएंटेशन। ओके, तो यह लेंथ जो होगा यहां से ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली जो लेंथ होगी, यह हो जाएगी आपकी 3। ओके, और यहां से ये ऊपर की जो लेंथ होगी, यहां से ये ऊपर वाली जो लेंथ होगी, दिस लेंथ विल बी बेसिकली 4। ओके, यह लेंथ क्या होगा 4 होगा। अब ध्यान से देखो गाइस, ये टोटल लेंथ हो जाएगा 4 + 3। इसीलिए क्या कहावत है, कहावत क्या है कि आई के साथ अगर हमें वेक्टर ए प्लस बी फाइंड करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड करना है, तो आई के साथ आई को ऐड करो। देखो ये 4 + 3, 3 + 4। ओके, और जे के साथ देखो 3 और 4, जे के साथ जे को ऐड करो, समझ रहे हो। तो ज्योमेट्री की मदद से आपको कहावत भी पता चल रहा है, और हम जो फॉर्मूला है कि आई के साथ आई, जे के साथ जे, उसको भी पता चलता है। तो 4 + 3 और क्या है भाई
3 + 4 जी। तो यह क्या हो जाएगा भाई, यह हो जाएगा 7i + 7j, 7i + 7j एंड दैट विल बी द, यह क्या होगा भाई, यह 7 लेंथ हो गया, यह भी 7 हो गया। तो अब मैं इसका मोड निकालूं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका अगर मोड निकाला जाए, सो दिस विल बी बेसिकली, यह क्या होगा 7√2, ओके 7√2, ये आई होप आप एग्री करोगे 7√2 से, ओके। तो मॉड ए प्लस बी क्या होगा, दैट विल बी द 7√2। चलो अब a माइनस बी को फाइंड करते हैं। अब मैं क्या करता हूं, a माइनस बी के लिए मैं थोड़ा सा इस फोटो को मैं एक बार बोर्ड को क्लीन कर दूं और a माइनस बी को फाइंड करते हैं, ओके। तो देखो इस क्वेश्चन से लर्निंग क्या है गाइस, आपको हर जगह लोग क्या बोलते हैं कि a आई के साथ आई को ऐड कर दो, j के साथ j को ऐड कर दो, लेकिन वो क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, इसका आंसर आपको यहां से मिलेगा। सो दैट्स वाई जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, शायद आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 है, तो वर्मा जी का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जबरदस्त क्वेश्चन है, ओके। इसमें लर्निंग है, बहुत ज्यादा लर्निंग है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको इरेज करता हूं, ओके, और a माइनस बी फिर हम समझेंगे a माइनस बी को निकालने का तरीका। ओके गाइस, तो देखो वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, और हमें फाइंड करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ओके। तो चलो मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लूं। हमारा जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए क्या होगा भाई, इधर से 4 यूनिट फिर 3 यूनिट ऊपर, ओके, 4i + 3j, और मैं इसको कनेक्ट कर लूं, ओके। वेक्टर बी क्या होगा भाई, 3i + 4j, 3i + 4j, मैं इसको कनेक्ट कर लूं, ओके। तो वेक्टर ए वेक्टर बी, बात समझ रहे हो, दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी। अब हमें क्या फाइंड करना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो देखो अब हमें वेक्टर बी को हमने ड्रॉ कर दिया, हमें माइनस वेक्टर बी कहीं इस डायरेक्शन में होगा, ओके। माइनस वेक्टर बी किधर होगा भाई, इसी डायरेक्शन में, और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यह जो लेंथ है, दिस लेंथ इज 4, और यह जो है या 3 या 4, नहीं हाँ या 4 एंड दिस इज 3, तो यह क्या होगा भाई, यह ध्यान से देखा जाए तो -3i - 4j, वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी ये होगा, ओके। अब हमें क्या करना है गाइस, अब ध्यान से देखो, अब हमें फाइंड करना है वेक्टर ए प्लस दिस वेक्टर, वेक्टर ए प्लस दिस वेक्टर, ओके। चलो तो व्हाट शुड वी डू, अब देखो गाइस, अब ये जो दोनों वेक्टर हैं इनके बीच का ये वाला एंगल होगा, अब बात समझ लो, ये वाला एंगल, एक्चुअली इसका ज्योमेट्रिकल फोटो जो है ना वो ड्रॉ करेंगे हम, तो ध्यान से देखो, लेट अस अज्यूम दिस एंगल इज अल्फा, यह एंगल क्या है, अल्फा है। तो अब हमें क्या करना है भैया, अब हमें करना है इसके हेड पे इसके टेल को ड्रॉ,
इसके हेड पे इसके टेल को ड्रॉ। तो समवेयर कहीं यहां पर मान लो ये हमारा वेक्टर आ गया। ओके, तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कुछ इधर होगा। जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, चलो गाइस एक चीज देखो, अब मैं एक काम करता हूं, अब हमें क्या करना है, अब मैं एक बार फिर से फोटो बनाता हूं। ओके, मैं एक बार फिर से फोटो बनाता हूं। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से इसको ओके देखो, ये जो लेंथ है ये लेंथ सेम है, तो ये और ये जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है। ध्यान से देखो, ये लेंथ क्या होगा, दिस लेंथ, व्हाट विल बी द दिस लेंथ, ये वाला लेंथ क्या होगा भाई, यहां से ये वाला जो लेंथ होगा दिस विल बी बेसिकली 4। ये वाला लेंथ क्या होगा 4, और देखो, और ये वाला लेंथ क्या है भाई, दिस लेंथ इज 3, यह लेंथ है 4, यह लेंथ है 3। एग्री? चलो अब देखो गाइस, यहां से ये वाला लेंथ क्या है, और ये आप ध्यान से देखो, ये वाला जो लेंथ होगा दिस लेंथ, ये वाला जो लेंथ होगा यह लेंथ होगा आपका 3। ओके, तो ये वाला जो लेंथ है, मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं, यहां से ये वाला जो लेंथ देखो, ये वाला, यह लेंथ क्या होगा, यह लेंथ भी होगा 3, यह लेंथ 3, ये वाला लेंथ 3, ये कंप्लीट लेंथ 4, यहां से यह कंप्लीट लेंथ 4, ये वाली लेंथ 3, ये वाली लेंथ 3। ओके, अच्छा देखो, यहां से ये वाला लेंथ क्या होगा भाई 4, तो हमारे पास जो बचा है, हमारे पास ये वाला लेंथ क्या होगा, यह लेंथ होगा 1। ओके, यह लेंथ 4 है, यह लेंथ 3 है, तो ये वाला लेंथ क्या होगा भाई 1। ओके, यह लेंथ क्या होगा 1। अब ध्यान से देखो भाई, हमने क्या किया, ये हमारा y है, दिस इज आवर y एक्सिस, सो व्हाट वी हैव टू, हमने बेसिकली ये लेंथ 3 है, 3 माइनस 4j, ये बेसिकली j है, 3 माइनस 4j, ये देख रहे हो, यह 3 है, इसमें से माइनस 4j घटा दो, तो हमारा लेंथ क्या है माइनस j, और यह क्या है, यह पूरा लेंथ 4 है, सो 4, यह लेंथ 3 है, 4 माइनस 3। ओके, सो व्हाट आई गेट हियर माइनस j प्लस i। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर a माइनस b को फाइंड करना है तो i के साथ i को, j के साथ j को घटा, i के साथ i को घटाएंगे तो यहां पर हमारा क्या आएगा, i आएगा प्लस i, यहां पर क्या आएगा माइनस j, तो यही आ रहा है हमारा। ओके, तो ऐसा क्यों किया जाता है गाइस, यहां पे इसका ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन है, समझ रहे हो। तो आपको इससे होगा क्या, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप, आपका कॉन्फिडेंस किसी भी टॉपिक को सॉल्व करने के लिए कॉन्फिडेंस का बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। ओके, तो गाइस हमने ये हमारा जो ये आ रहा है वेक्टर a माइनस वेक्टर b, इसका मोड देखा जाए दैट विल बी द √2। मोड क्या होगा भाई, दैट विल बी √2, यही लेंथ होगा, या लेंथ क्या होगा √2। ओके, तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लिया। ओके, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं आंसर वर्मा जी का। तो देखो ए का आंसर है, वर्मा जी ने ए का आंसर मतलब मॉड ए का आंसर 5 है हमारा, दिस इज द मॉड ए, यह लेंथ 5 होगा, हमने डिस्कस किया था पाइथागोरस थ्योरम। मॉड बी 5, तो ये देखो ये वाला लेंथ भी 5 होगा, हमने डिस्कस किया था। मॉड ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका जो मॉड होगा डेट विल बी 7√2, हमने डिस्कस किया था। जो पहले मतलब इसको मिटाने से पहले बोर्ड को क्लीन कर, मॉड ए माइनस वेक्टर बी, तो यह क्या है, दिस इज द वेक्टर, और यह क्या होगा भाई √2। ओके, तो आप देखो वर्मा जी का आंसर ए बी, दिस इज द ए बी सी डी। तो चौथे का हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।
ओके गाइस, जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में बार बार बोलता हूं, आप ज्योमेट्री की मदद लीजिए क्वेश्चन को सीखने के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस। आई होप कि ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।